और आ जाते हैं फिर इंडियन कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ईवी मीट कर सकता है। इतने खड्डे खड्डे गिनते गिनते उम्र चल जाएगी मियाँ, खड्डे ख़त्म नहीं होंगे, उसका लॉस क्या है आपको? तो आपकी बैटरी इसकी पूरी धाक की तिकी कर देगी। ईवी से बेटर एक अच्छा अल्टरनेटिव। क्या इंडिया रेडी है ईवी के लिए? जैसा मार्केट में क्रेज़ उठाए कि मुझे भी ईवी चाहिए, तुझे भी चाहिए, टेस्ला को अलाउ कर दिया जाए, क्या इंडिया एक्चुअली उसके लिए रेडी है या फिर अभी इंडिया को टाइम लगेगा उसके लिए? जानेंगे आज इस वीडियो में मेरे साथ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंडिया रेडी है या नहीं ईवीज़ के लिए, जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एक डेवलप कंट्री और एक इंडिया जैसी कंट्री या जो डेवलपिंग कोटेशन में आती है उसमें एक्चुअल में फ़र्क क्या है। मेजरली 2 की पॉइंट्स का फ़र्क है। पहला, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है ईवीज़ के लिए। वो सालों से इसमें जुटे हुए हैं, एटलीस्ट वो डेकेड आगे हैं हमारे से, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी रेडी है। मतलब उनका जो ग्रिड लाइन है या जो भी आप कह सकते हैं पावर लाइन, वो एक्चुअल में ईवी का लोड ले सकता है। अगर वही कंपेयर करें इंडिया से तो बहुत अलग सिनारियो है भाई। आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। ईवी चार्जर्स फॉरेन में जैसे अमेरिका, यूरोप में 400 किलोवाट टू 500 किलोवाट के आराम से मिल जाते हैं और घर में जो रहती है वो 100 किलोवाट के मिल जाते हैं। अगर वही आप इंडिया में कंपेयर करते हैं तो आपको मैक्सिमम जहाँ पे फॉरेन में 500 किलोवाट्स का मिल रहा था, आपको इंडिया में आपको मिलेगा कितने जानते हैं? पूरे 50 किलोवाट्स का। के लिए चलो वो भी फैक्ट इग्नोर करते हैं। कुछ जने बोलेंगे मुझे ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस के लिए चाहिए, मैं कहाँ उसमें ट्रिप्स निकाल रहा हूँ। लेकिन भाई समय का पता नहीं रहता कब आपको इमरजेंसी आ जाए। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि आपका कोई, जैसा बहुत सारे जने करते हैं, लग्जरी कार ले लेते हैं, लेकिन फिरते स्विफ्ट में आप भी वही प्रजाति में से एक है। लेकिन फिर भी इशू है, आप घर में चार्ज कैसे करेंगे? ओला तो है नहीं कि चार्ज कर दे रात भर। वो एक कार है, उसको प्रॉपर 8 से 10 घंटे लगेंगे अगर प्रेजेंट इंडियन ग्रिड सिस्टम पे चार्ज करने के लिए जाएं तो आ जाते हैं अब सेकंड पॉइंट पे, रोड्स। सबसे बड़ा हर्डल तो ईवी के लिए रोड्स है। फॉरेन में रोड होती है फ्लैट मक्खन, इंडिया में रोड होती है रोलर कोस्टर। इतने खड्डे खड्डे गिनते गिनते उम्र चल जाएगी मियाँ, खड्डे ख़त्म नहीं होंगे। तो मेन तो प्रॉब्लम खड्डे है ना, और खड्डे ईवीज का सबसे बड़ा दुश्मन। कैसे? उसका बैटरी होता है फ्लैट लाइन नीचे, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अच्छा होता है उसका, लाइक फ्लिप केस, बॉडी रोल ओवर जैसा हमारा फेमस क्या नाम है, फिर हमारी लेजेंडरी बिल्कुल मसल कार थार, वैसा फ्लिप नहीं होगा। लेकिन उसका भी डिसएडवांटेज है, अब सेंटर ऑफ मास बैटरी आपका नीचे है तो ग्राउंड क्लियरेंस भी तो कम है ना। जैसे हमारे रोड्स कैसे हैं, पत्थर इतना ऊंचा आता है, उसके ऊपर से हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट सारे निकल जाते हैं, क्यों? ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही ईवी पे आ जाते हैं तो गाड़ी बल्की होती है, बैटरीज की वजह से ये बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस अल्टीमेटली कंक्लूजन में कम हो जाता है। तो उस हब जैसे लग्जरी कार को नीचे ऐसा साउंड सुनते चलाना पड़ता ना, नीचे क्या तो लग रहा है क्या घिस गया, निकालो, वैसा करना पड़ता है ईवीज के साथ। और इंडिया का सबसे बड़ा फेमस चीज़ जो हर गली में बनाया हुआ है, स्पीड ब्रेकर। इतने चौड़े ब्रेकर बना दी तुम, इतने बड़े स्पीड ब्रेकर खींच दी, उसके अंदर पत्थर डाल दी, उसके अंदर सीमेंट से पोत दी, ऐसा खड़ी नोक बना दी। उसका लॉस क्या है आपको? उसका लॉस ये है, अगर वैसे स्पीड ब्रेकर पे आप ईवी लेकर जाएंगे तो आपकी बैटरी इसकी पूरी धाक की तिकी कर देगी। और इवन दो कंपनीज आपको प्रॉमिस करती है 8 ईयर्स की वारंटी, लेकिन किसको मालूम यहाँ इंश्योरेंस पे कितना भरोसा कर सकती, तो और को भी मालूम ही है। तो इंश्योरेंस पे भरोसा करने की जगह पे और आ जाते हैं फिर इंडियन कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ईवी मीट कर सकता है या नहीं। पहली बात, फॉरेन से कंपेयर करें तो इंडियंस का टाइम ही नहीं है, नाक में उंगली डालने टाइम नहीं है हमारे कन, इधर भाग उधर भाग चालू से रही थी सारा दिन। तो उसका सिंपल वे मतलब क्या है बोले तो, फॉरेनर्स ऐसा चार्जिंग स्टेशन पर रुक को अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन एंजॉय करते हैं। इंडिया में मेजॉरिटी लोगों का उतना टाइम नहीं रहता। आप जो सिटी में जो पॉइंट टू पॉइंट जो एम्प्लॉय घूमता उसको पट से हेडशॉट के टाइप में जाको काम करना रहता, उसको टाइम नहीं रहता उतना।
उन्हें गाड़ी लेता पटबॉल को जाने के लिए। लेकिन अगर ईवी लेंगा तो उसको चार्जिंग स्टेशन ढूंढो, रोज हंटिंग लारा क्राफ्ट बनना पड़ता उसको ढूंढते गेमा। और हमारे पास तो ऐसा है नहीं कि हम फॉरेनर्स तो है नहीं कि हमारे पास पैसा भय को जा रहा। सब्सक्रिप्शंस तो कर नहीं सकते ना, सब्सक्रिप्शन रहते तो भी 1-2 रहती हैं, और सब्सक्रिप्शन हमारे पास ले करना प्रैक्टिकल भी नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल ये अश्लील गोवर दिया था एग्जाम्पल है इसके अंदर शार्क टैंक में, जब एक आदमी आया था और उसने बताया था कि हम ये LCD EVs में LCD लगाएंगे, तो उसने कहा था कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, इंडियंस का टाइम ही नहीं है EVs के साथ छेड़खानी करते बैठने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, रेंज एंग्जाइटी। हम इंडियंस कैसे हैं, हम स्पेसिफिक चीज़ कुछ भी नहीं लेते, हम एक चीज़ लेते हैं उसे हर जगह लगा देते हैं। हमारे हेडफोन हम एक लिए बोले तो उसमें हमको बेस होना, ट्रेबल होना, लो होना, मिड होना और उसमें गेमिंग भी होना, हमको सब एक में होना। हम बोट का लिए तो सब एक्सपेक्ट करते, लेकिन फॉरेन लोग वैसे नहीं है ना, उन्हें स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक रखती। उनके पास हर चीज़ के लिए कार अलग रहती है, अलग ड्राइव के लिए अलग, लॉन्ग जर्नी। हम वैसा नहीं है ना, उतना पैसा नहीं है हमारे पास, हमको तो सब एक मैच होना। उसके लिए हमारे लिए उसके लिए प्रैक्टिकल अभी है ही नहीं, वो सिर्फ बड़े लोगों के बड़े शौक हैं। इंडियंस के लिए तो अभी वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो हाई क्लास में है, जिसका पैसा भोग को जा रहा है, उन्हें ले सकती, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं ईवी अवॉइड करना। ईवी से बेटर एक अच्छा अल्टरनेटिव हाइब्रिड है। कैसे? हाइब्रिड राउंड फिगर 30 दे देता ना, 30 kmph दे देता, वो बहुत होता है। और उसमें कोई ईवी के ऐसे चिंदी प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके अंदर पेट्रोल से भी गाड़ी चलती है, इलेक्ट्रिक से भी गाड़ी चलती है। पेट्रोल इंजन जब चल रहा है ईवी चार्ज होती है, ईवी इंजन जब चल रहा है पेट्रोल शांत बैठता। दोनों बिल्कुल हारमोनी में मियाँ बीवी के जैसा चलते रहते हैं, एक डोमिनेंट नहीं, एक बिल्कुल ये नहीं है। हाइब्रिड की तरफ जा सकती, लेकिन ईवी की तरफ तो जाना बेवकूफ़ी है। हाँ, फ्लेक्स करने जा रही, मैं टाटा नेक्सॉन ले लिया या फिर महिंद्रा की कोई गाड़ी ले लिया या फिर टेस्ला लेको आ लिया इंपोर्ट कर को, जैसा अभी वो मस्टैंग के भूतां चढ़ी ना, वैसा करना है तो आप बेशक जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो टोटली ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप उतनी महंगी गाड़ी लेको आपको रता साउंड नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा है वो गाड़ी लेको? टोटल वेस्टेज है ना। गाड़ी लिए तो ऐसा चल रहे तो बाजू वाले काना फट जाना, वैसी कार रहना, नहीं तो कार लेने का मतलब ही नहीं उससे। वो भी नॉर्मल कार ही है, ईवी को भी वैसे चलाना पड़ता। स्पीड कितनी भी ज़्यादा दिखाओ नो, तुम 100 के ऊपर गए बोले तो सीधा एफिशिएंसी हाफ हो जाती है। तुम फिर आधे रास्ते में कार को ढिकल को भी नहीं लेके जा सकते। ईवी है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, बिना पावर के 1 इंच नहीं हिलती। स्कूटी ढिकलने का एक्सपीरियंस होगा ना, स्कूटी को 10 गुना ज़्यादा वज़न और 10 गुना ज़्यादा बड़ा साइज़ ढिकलने का ट्राई करो तो इलेक्ट्रिक को मालूम होता। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इंडिया टोटली रेडी नहीं है ईवीज़ के लिए। लोग कितना भी बोले, कितना भी एक्साइटमेंट, कितना भी हाइप क्रिएट हो, इंडिया रेडी नहीं है। और जो अभी ईवी ले रही है उनको वो डिज़ास्टर मालूम ही छोड़ा होगा कि उन्होंने क्या क्या भुगतती रोज़। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना, तो हमें भी बनाने का मन होता है। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर आ जाना। बाय।